आई लव पिंडारी। वेलकम टू खाती गांव। बागेश्वर उत्तराखंड जो कि गेटवे है पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और सुंदरढूंगा ग्लेशियर ट्रैक्स के लिए। ओहो, सामने देखो अब आप। तो ये है सोमेश्वर, पहुंच चुके हैं यहाँ। बारिश शुरू हो चुकी है, जिस चीज का डर था। ये मैं पहुंच चुका हूँ कपकोट। जौहर घाटी मिलम गांव के ट्रिप के बाद एक और रोड ट्रिप में आपका स्वागत है। वैसे रोड ट्रिप और ट्रैकिंग दोनों है ये। इस बार जा रहा हूं मैं पिंडारी ग्लेशियर और अभी बस मैं निकल रहा हूं। सुबह 5:30 बज चुके हैं, हल्द्वानी से निकल रहा हूं और इस ट्रिप पे मुझे अकम्पनी कर रहे हैं कुछ 4 से 5 लोग और, जो कि राइडर्स कम्युनिटी ऑफ उत्तराखंड बैनर्स के अंदर मुझसे कनेक्ट हुए हैं। जो भी ऐसी कुछ राइड होती है या ऐसा कुछ ट्रैवल होता है, वो मेरे RCU जो कम्युनिटी है, राइडर्स कम्युनिटी उत्तराखंड, डजंट मैटर आपके पास बाइक हो या कार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। RCU का पेज है इंस्टाग्राम पे। RCU में जितनी भी अपकमिंग ट्रिप्स होती हैं वो अपडेटेड रहती हैं कि इस डेट में ये ट्रिप जाएगी। डेट तो नहीं हुआ, ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। हाय विक्रम। हाय विक्रम। प्रदीप। हाय प्रदीप। ठीक है, मैं एक वो दे देता हूँ आपको ना, वॉकी टॉकी दे देता हूँ। मैं देता हूँ। ठीक है, ये 4 लोग हैं, इनमें से कुछ हल्द्वानी से हैं, कुछ नोएडा से हैं और पिंडारी में अब RCU बैनर के अंदर साथ में चल रहे हैं। बस ये मैं निकल चुका हूँ काठगोदाम से। तो थोड़ा सा आपको रूट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए आपको पहुँचना होगा हल्द्वानी काठगोदाम। हल्द्वानी काठगोदाम तक आपकी ट्रेन भी आती है, बसेस भी आती हैं और हल्द्वानी काठगोदाम से फिर आप अपना सफ़र शुरू करेंगे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपको हल्द्वानी से भीमताल, भवाली, कैंची धाम, अल्मोड़ा होते हुए आप पहुंचेंगे बागेश्वर। बागेश्वर मेन जगह है जहां से आप कह सकते हो कि बेस लोकेशन है पिंडारी की। तो इस बार हल्द्वानी से मैं ले रहा हूँ वाया जोलीकोट वाला रूट, क्योंकि जब मिलम और मुंशारी जा रहा था मैं, तब मैंने ये वाला लिया था, ये जो राइट साइड को जा रहा है भीमताल वाला, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इसमें। सो इट्स बेटर कि ये लिया जाए जोलीकोट वाला रूट। जोलीकोट से डायरेक्ट भवाली पहुंचेंगे और इस रूट में ट्रैफिक बहुत कम रहता है, मतलब बहुत कम गाड़ी जाती है। सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है ये भवाली जाने तक, लेकिन एस्टिमेटेड टाइम ETA है वो बराबर है। आप हल्द्वानी से जोलीकोट होते हुए भवाली पहुंचे या हल्द्वानी से भीमताल होते हुए भवाली पहुंचे, ETA सिमिलर रहता है। वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। पहुंच चुका हूं मैं भवाली में। इस बार ये जोलीकोट वाला रूट लिया तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला है। अभी भी सुबह सुबह सही टाइम पे पहुंच गया हूं मैं, तकरीबन 6:50 पे यहाँ भवाली के पास। एक बार फिर मुझे लगा कैंची धाम में नहीं फंसेंगे, फंस गए कैंची धाम में। भैया यहाँ जाम की समस्या कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। 8 बज चुके हैं, 1 घंटा जाम में फंसे हैं। इस बार थोड़ा कम फंसे हैं, लेकिन फंसे तो हैं। पहुंच गया हूं मैं अल्मोड़ा। यहाँ पर अब यहाँ से 2 रास्ते हैं बागेश्वर जाने के। एक तो आप वाया ताकुला जा सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अल्मोड़ा की मार्केट की तरफ से जाना पड़ेगा। और दूसरा जो मैं रास्ता ले रहा हूँ, मैं आज जाऊँगा ये वाया कोसी सोमेश्वर। तो मैं यहाँ से नीचे लेफ्ट साइड वाला रूट लूँगा। यह है बाईपास रोड, जो कि ऊपर मॉल रोड को पूरा बाईपास करेगी। तो मैं बाईपास रोड पे आ चुका हूँ। तो ये पहुँचे हैं अभी कोसी में, अल्मोड़ा के बाद। पूरा अंधेरा हो गया, पूरा बारिश शुरू हो चुकी है। जिस चीज़ का डर था वो हो गई है। एक तरीके से अच्छा भी है कि बारिश होनी थी, क्योंकि इतने 2-3 दिनों से हल्द्वानी और इन जगहों पे इतना गर्म हो रहा था। इवन यहाँ पहाड़ों पे भी वो बारिश हो गई है। और दूसरा गलत चीज़ ये है
कि हमको ट्रैकिंग करनी है, बारिश इतनी ज़्यादा ना आए, थोड़ी सी हो जाए तो हमारा पिंडारी सफल हो जाए। एक खूबसूरत मौसम के साथ पहुंच चुके हैं सोमेश्वर। बारिश में ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। सोमेश्वर, यहीं से होकर आप जाते हैं कौसानी, बागेश्वर, गरुड़ और पिंडारी ग्लेशियर। आज सोमेश्वर में पूरा जल भराव टाइप का हो चुका है और जाम लग गया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से जो आपको सीधा रास्ता दिख रहा है ये जाता है कौसानी की तरफ को, और इस रास्ते से भी आप कौसानी, गरुड़ होते हुए बागेश्वर को पहुँच सकते हैं। दूसरा रास्ता है ये राइट साइड को, जो ये जहाँ पर ये गाड़ी अंदर की तरफ को जा रही है, ये ले लिया मैंने राइट और ये चला गया मैं बागेश्वर की डायरेक्ट रूट पे। तो ये है सोमेश्वर, पहुंच चुके हैं यहाँ। हल्द्वानी से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है ये खूबसूरत जगह। यहाँ के हरे भरे खेत, बीच में से बहती ये नदी, बादलों से झांकते ये पहाड़ सोमेश्वर घाटी को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। अल्मोड़ा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और जिस रास्ते में मैं हूँ यहाँ से हम लोग बागेश्वर जाएंगे। 33 किलोमीटर का तकरीबन कुछ दूरी दिखा रहा है गूगल पे, अभी मैं चेक करता हूँ क्या है। लेकिन ये घाटी बहुत खूबसूरत है और वैसे भी बारिश का टाइम आ चुका है तो और ही खूबसूरती इस जगह की नज़र आती है। इसके अलावा सोमेश्वर प्रसिद्ध है अपने सोमेश्वर महादेव मंदिर के लिए, तो जब कभी भी आपको टाइम लगे यहाँ से आप कौसानी जाएं या आप बागेश्वर जाएं, थोड़ी देर सोमेश्वर ज़रूर रुकें और यहाँ की खूबसूरती को निहारें। बढ़िया बारिश हुई है भाई, बहुत अच्छी बारिश। इस बारिश की बहुत ज़रूरत थी। सीट बेल्ट लगा लो। ओके, अब निकलते हैं ये बिसड़ गांव से आगे यहाँ को बागेश्वर की तरफ को। चलो और ये अभी पहुंचे हैं बागेश्वर। बागेश्वर कुमाऊं उत्तराखंड की वो खूबसूरत जगह जिसकी मान्यता है कि यहाँ महादेव प्रकट हुए बाघ रूप में, और इसीलिए यहाँ पर है महादेव का धाम, बागनाथ धाम। बागेश्वर उत्तराखंड जो कि गेटवे है पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और सुंदरढुंगा ग्लेशियर ट्रैक्स के लिए। सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा उत्तराखंड कुमाऊं का ये शहर वाकई में बेहद खूबसूरत है। किसी भी जगह को अगर जानना है तो वहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस बार पिंडारी ग्लेशियर या कुमाऊं उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो बागेश्वर में कुछ देर ज़रूर रुकें। बागेश्वर के बाद अब निकल चुके हैं कपकोट के लिए। आज बारिश के बाद ये जो पूरी घाटी है ये कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। सुबह से जब निकले थे तो बहुत गर्म था क्योंकि 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज बारिश अच्छी हुई है। बस अब इतनी हो, इससे ज़्यादा नहीं। पिंडारी करना है हम लोगों ने। ये मैं पहुंच चुका हूं कपकोट, और अब कपकोट से ये सरयू होटल से ये क्रॉस करके, नदी को क्रॉस करके जो पुल है, इस पुल से मैं दूसरी रोड पे जाऊंगा। अब यही रोड सीधा जाएगी आगे खाती की तरफ को। जोहार घाटी मिलम की जो ऑफरोडिंग ना, उसके बाद मुझे लग रहा है मैं दोबारा ऑफरोडिंग वाले जोन में आ गया हूँ कि यहाँ पर भी
रोड काफ़ी टूटी हुई है, मतलब उतना एक्सट्रीम तो नहीं है, लेकिन हाँ रोड टूटी हुई है। हालांकि जो हमारे ग्रुप की गाड़ी जा रही है आगे XUV 700, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ रोड टूटी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आज कि अगर आप अपनी गाड़ी लाते हो तो आपको कैसी रोड मिलने वाली है। ये सामने देखो आप नज़ारा कितना खूबसूरत हो रहा है। अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और हल्की हल्की धूप आ रही है, बादल क्लियर हो चुका है, तो ये एक अच्छा साइन है कि शायद कल बारिश नहीं होगी। ओहो सामने देखो आप क्या खूबसूरत कफनी ग्लेशियर 35 किलोमीटर। ओ एक और है मैक्टोली ग्लेशियर भी है इधर, पिंडारी सुंदरढूंगा। भाई साहब वो सामने देखो यार, वहां देखो वो क्या बात है, कितनी खूबसूरती, मजा आ गया भाई। हाँ तो बस पहुंचने वाले हैं, खाती 7:15 हो चुके हैं और शाम भी हो चुकी है। सामने के पहाड़ इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, जो ढलते हुए शाम की जो लालिमा है ना, जो सूरज की उन पे पड़ रही है, तो इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। आई लव पिंडारी, वेलकम टू खाती गांव। वाह ये गेट बना दिया नया, बढ़िया, पिछले साल तक नहीं बना था ये। अच्छा लग रहा है गाँव, ज़्यादा अच्छा सुबह दिखाएंगे, लेकिन अभी तो अच्छा लग रहा है। ओके सो मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल पे यहाँ खाती में। तो फाइनली पहुंच चुका हूं अपने रूम पे। ये है मेरा रूम आज खाती में। अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल आपको कल ही दे पाऊंगा, कल वाले वीडियो में, क्योंकि हालत इतनी ख़राब हो गई है। मिलते हैं मॉर्निंग में।